गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे को बेटा सोया है वहाँ पे। मेरा शावर लेके हो गया है और चेहरा कुछ ज़्यादा ही गुब्बारे जैसे हो गया। तो शावर लेके पूजा वूजा धूप वगैरह जो मैं लगाती हूँ, जल वल दे दी हूँ सूरज भगवान को, तुलसी जी को। बटाटा बॉईल करने के लिए रखा है। आज मकबंग में मैं पूरी भाजी और सेवई बनाने वाली हूँ, जैसे आलू की सब्ज़ी और पूरी। तो आलू बॉईल करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ। यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ। और देखो मैंने टेबल साफ़ किया ही नहीं, और बिंदी विंदी देखो मैंने लगाया नहीं। अभी जस्ट आवर लिया मैंने और सारा करके। अभी चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई है, थोड़ी देर बाद करोगे। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग का स्टार्ट कर देते हैं, है ना। स्किन बहुत ड्राई हो रही है। मैं आर के पानी से फेस वॉश करती हूँ, लेकिन तो भी ड्राई हो रही है। मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया थी, थोड़ी देर बाद लगाऊँगी। आँखें सूची सूची लगी है, बहुत ज़्यादा सूची है। चलिए आपको मिलते बाद में किचन में। अभी तो बटाटा बॉईल हो रहा है, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हे गाइस, अभी मैं ब्रेड बटर लगा रही हूँ बेटे के लिए। यहाँ पे ये छोटा वाला बटर है अमूल का, और यहाँ पे मैंने लिया ब्राउन ब्रेड, आप देख सकते हो। और भी मेरा पता नहीं चम्मच ही नहीं मिल रहा है बटर लगाने वाला। चार बस हो जाएगा। तो अभी बटर को दोनों साइड हम लोग लगा लेंगे। ये ख़त्म होगा बटर छोटा वाला, तब बड़ा वाला मंगाऊंगी। इसको भी पैन में डाल देंगे ऐसे। मैं आप लोग को सिखा रही हूँ, आप लोग को ऑलरेडी आता ही है। तू कितना हिल रहा है। मेरा वो डिज़ाइन वाला पैन भी है, लेकिन वो नहीं निकाला मैंने। उसमें से एक बटर थे, यहाँ पे मैंने सेकने को डाल दिया है। एक्चुअली मुझे तवा लेना चाहिए था, मैंने ये ले लिया। किस किस को ब्रेड बटर पसंद है ऐसा सेक के चाय के साथ, ज़रूर मुझे बताना। यहाँ पे अच्छे से सीख रहा है। और यहाँ पे एक लगा के रखी हूँ, क्योंकि इसमें तीन ही आ रहा है। इधर डालूँगी, आ जाएगा क्या, तो साथ में ही सीख जाएगा। देखते जुगाड़, औरतों का नाम जुगाड़ है। तो यहाँ पे देखिए, और आलू भी बॉईल हो चुका है अपना। और यहाँ चाय बनाई है अभी जस्ट, तब मैं पी तभी बनाई, उड़ गया वो। तो यहाँ पे अभी इसको सेक के देते। चलिए मैं दे लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे उसको मैं आलू भुजिया दे रही हूँ। मैं कभी भी नहीं लाती, मैं सिर्फ बूंदी लाती हूँ। ये आया है तब मुझे आलू भुजिया लाना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा चलो बड़ा वाला ही पैकेट लाते हैं। उसके आने के आया है तब से ये तीसरा पैकेट है। तो जो 2 पैकेट मैंने मंगाए थे वो छोटे वाले थे, मीडियम साइज़ वाले। और ये मैंने अभी बड़ा वाला ही मंगा लिया है। कुछ 1 kg का है कि पता, हाँ 1 kg है, देख सकते हो यहाँ पे। और 1 kg मुझे पड़ा है यहाँ पे। इसमें तो ऑफ़र होता है ना, डी मार्ट में कुछ तो आपको ऑफ मिलता है। 235 का आपको मुझे मिला है ये। तो अभी उसको दोनों दूंगी, क्योंकि उसको चाय के साथ थोड़ा तीखा नमकीन भी चाहिए होता है। और ये बॉटल धो के रखी हूँ, इसमें मैं सेवैया खाली करूँगी। कांच का बॉटल था, तो वो कांच के बॉटल में मैंने पहले भी दिखाया था। यहाँ पे देखिए मैंने मूंग दाल और वो सब रखा है, मटकी वटकी। तो अब इसमें मैं वही रखूँगी, सेवई, ये वाली, ये जो सेवई है ना, जो बड़ी दाने वाली आती है वो। और ये सब उसके लिए ही भरा है मैंने, खाने पीने के लिए। तो चलिए पहले मैं उसको ये दे लेती हूँ। आपको परेशान होने की कदापि आवश्यकता नहीं है अनमोले। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। मैं यहाँ पे घी ना गेट्स का यूज़ करती हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। तो इसमें मोटी वाली सेवई मैं भून लूँगी थोड़ा सा। दूध वहाँ मैंने उबालने के लिए रख दिया है। स्पैचुला देखो यहाँ से टूट गया। और आपको भाभी जी घर पे आपको नॉइज़ आ सकता है, बेटा वही देख रहा है। इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको भूनते हैं ना तो सेवई ज़्यादा फूलती नहीं है, एकदम लिमिटेड फूलती है और खाने में भी अच्छी लगती है। अगर आप कच्चा डालोगे ना तो पूरा स्टिकी सेवई हो जाता है और वो खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। अच्छे से 2 मिनट भून लेंगे।
वैसे भी आज ईद है, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो सारा त्यौहार मनाना चाहिए। तो यहाँ पे सेवई भून गई है तो दूध में डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ, दूध को यहाँ शिफ्ट कर लेते पहले। तो ये दूध है, तो दूध में सेवई डाल देंगे। दूध में डाल दिए सेवई, और ड्राई फ्रूट चीनी थोड़ी देर बाद डालेंगे तुरंत। अगर तुरंत भी डालते हो तो कोई बात नहीं। अभी मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूँगी साथ में ही कि ड्राई फ्रूट भी पक जाएगा, तो पूरा अच्छे से अभी उबलेगा। फालतू में चिल्ला रहा है। अब ये उबलेगा, इसमें भी ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने काजू बादाम चारोली ले लिया है, चिरौंजी बोलते हैं, ऐसा देखिए ऐसा दिखता है। तो मैं इसको घी में नहीं भूनूंगी, आप चाहिए तो घी में भून के डाल सकते हो, इसमें नारियल वगैरह भी आप डाल देना, लेकिन मैं सिंपल बना रही हूँ अभी फटाफट। और अब इसमें डाल देंगे चीनी, और बैकग्राउंड में इसको इग्नोर करना। अब इसमें मैं 4 टेबल स्पून डाल दूँगी, क्योंकि कोई भी मीठी चीज़ थोड़ी सी अच्छी मीठी लगती है, और ये छोटी वाली चीनी है तो ज़्यादा मीठी नहीं होगी। और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसमें इलायची पाउडर मैं बाद में डालूँगी, थोड़ी देर बाद डालूँगी। तो इसमें अभी इलायची डाल देंगे, मैं छिलके के साथ ही डाल रही हूँ, आप चाहिए तो छिलका निकाल सकते हो, छिलके में फ्लेवर रहता है। और इसको अभी पकने देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट, लो टू मीडियम गैस पे। तो यहाँ पे अपनी सेवई रेडी है, आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, ये जितना ठंडा होगा उतना और गाढ़ा होगा। अगर आप भून के नहीं डालोगे ना, तो मैंने पहले ही बताया जैसे चावल हम बनाते हैं ना स्टिकी राइस, वैसा हो जाएगा। और थोड़ा भी सेवई डालोगे ना 1 लीटर दूध में, तो बहुत ज़्यादा थिक कर देगा। इसीलिए सेवई को आप थोड़ा सा भून के डालें। और मैं नज़दीक करके भी दिखा रही हूँ। और आपको ईद मुबारक। मेरी वीडियो कब जाएगी पता नहीं। तो कैसा लग रहा है, रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। अभी चलिए बनाते हैं आलू की सब्ज़ी। और यहाँ पे सेवई बनाने के बाद से मैंने आलू सुबह ही बॉईल कर दिया था, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। तो आलू बॉईल हो गए थे और ठंडे हो गए थे, तो अभी आलू को फटाफट छील लेते हैं। एंड सॉरी मैंने अभी सैंडविच खाया तो मुझे ढकार आ रहा है। तो यहाँ पे सारे आलू छील लेंगे। और बहुत सिंपल रेसिपी है, आलू और पूरी। किस किस को पसंद है ज़रूर बताना मुझे तो बहुत पसंद है। और इसकी मुकबंग वीडियो भी मैंने शूट कर ली है बट डाली नहीं है। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हो। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं अपनी मेहनत सफल हो जाती है। जब हम सोशल मीडिया पे रहते हैं ना, तो एक फैमिली हम लोग ऐसा बना लेते हैं कि जो अपनी फ़िक्र करते हैं, जो खून के रिश्ते होते हो तो उनको तो कुछ ज़्यादा ही ईर्ष्या होती है हम लोग से। लेकिन बोलते हैं ना कि हम अगर किसी को नहीं जानते हैं और वो सिर्फ हमारी वीडियो देख के हमको जान जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं बस ऐसे ही क्या ही बोलूँ, अभी मेरे पास तो बोलने के लिए शब्द भी नहीं है। लेकिन आप लोग का दिल से धन्यवाद कि आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हैं। और सॉरी, इधर मैंने ना नेट ऑफ़ नहीं किया और ऐसे ही एडिटिंग चालू कर दी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर रोज़ आपको वीडियो दे पाऊँ और अपने बारे में बता पाऊँ। तो अपने बारे में क्या, देखिए ब्लॉगिंग ऐसी चीज़ है ना कि इंसान अच्छी चीज़ें सिखाए तो ज़्यादा बेटर है, ना कि गलत चीज़ें। तो आप लोगों को पता है कि मैं शुरू से ही, भले मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हुआ या कितना भी प्रॉब्लम हुआ, मैंने कभी भी मतलब अपने वीडियोस में मैंने नहीं बताए हैं। ये सारी चीज़ें लास्ट मोमेंट पे मैंने सारी चीज़ें शेयर की है। नहीं तो प्रॉब्लम तो मेरी लाइफ में शुरू से ही था, इसीलिए मैंने कभी शेयर नहीं किया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ना कि बातों को जितना ही घर के अंदर रखे उतना ही अच्छा है, उससे ज़्यादा बढ़ा के, ज़्यादा लोगों को बोल के कोई मतलब नहीं है। देखिए क्या होता है ना, सुनने को तो इंसान सुन लेता है, लेकिन बाद में जब वहाँ से आप हटते हो ना, तो आपके पीठ पीछे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। तो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बातों बातों में देखिए मैंने आलू भी छील लिया था, एक्स्ट्रा टाइम था तो मैंने आपको बता भी दिया। तो अभी ना मैंने क्या किया है कि सूखे मसाले निकाल लिए हैं
तो यहाँ पे देखिए तड़के में मैंने राई जीरा डाल दिया है, कड़ी पत्ता डाल देंगे। आप तड़का अपने हिसाब से ले सकते हो। मैंने सिर्फ राई जीरा और कड़ी पत्ता और हींग डाल रही हूँ। और उसके बाद से अदरक और मिर्ची का कूटा हुआ डाल दूँगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर प्याज और लहसुन में अवॉइड कर सकूँ तो वो चीज़ें मैं कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो मैं नवरात्रि में नहीं करती, पहले नवरात्रि में दोनों ही नवरात्रि का फास्ट करती थी, लेकिन फिर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि क्या ही सब कुछ करके फ़ायदा ही नहीं है, ज़िंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो गई है। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, जो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है उसमें कहीं ना कहीं एक सही रास्ता तो मिलता ही जा रहा है। तो इसलिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि अवॉइड कर दूँ। तो देखिए मैंने अदरक और मिर्ची का कूटा हुआ भी डाल दी थी, टमाटर और थोड़ा सा धनिया डाल दी, और सूखे मसाले में मैंने धनिया जीरा पाउडर और किचन किंग मसाला और नमक हल्दी और लाल मिर्ची, बस इतना ही लिया है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं लिया है। तो इसको अभी मतलब भून लेंगे अच्छे से लो टू मीडियम गैस पे, और उसके बाद से उबला हुआ आलू डाल देंगे। अच्छा ये चीज़ आप कुकर में भी कर सकते हो, अगर आपने आलू उबाला नहीं है ना तो सेम मसाले भून के और आलू कट करके आप कुकर में भी बना सकते हो। लेकिन जो उबाले आलू का जो ग्रेवी होता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। ये उबाल के आप कुकर में भी बना सकते हो, तो उसकी तरी ना बहुत अच्छी आती है लाल लाल। कुछ लोग बोलते हैं दीदी आप तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, तो जी मुझे करना ही पड़ता है, क्योंकि मेरी वीडियो में ना खाना अच्छा दिखना चाहिए। बाकी और क्या ही कर सकते हो। और ऐसे तो डेली नहीं खाते, क्योंकि अब तो वीडियो में 2 दिन में एक बार शूट करती हूँ, और उसके बाद से मैं थोड़ा डाइट का भी ध्यान रखती हूँ। और बाकी सब चीज़ें हैं, तो सब चीज़ें बैलेंस करके चलेंगे तो ही चल पाएगा ज़िंदगी। तो यहाँ पे पानी वानी डाल दिया है भून के, और इसको अच्छी ग्रेवी पक जाए ना तब तक हमें पकाना है लो टू मीडियम गैस पे, या तो एकदम आप सिम करके छोड़ दिए, जब बॉईल आ जाए ना तो सिम करके छोड़ दीजिए, 10 मिनट आराम से पकेगा। और अपनी सेवई वगैरह रेडी हो गई थी, तो आटा भी लगाया नहीं था, तो मैंने सोचा पहले किचन प्लेटफॉर्म साफ़ कर लेते, उसके बाद से सारी चीज़ें करेंगे। मेरे को एक मुझे ऐसा लगता है ना कि किचन जितना क्लीन रहता है ना उतना काम करने में अच्छा लगता है। कौन कौन मेरे बात से सहमत है ज़रूर बताना। जब मैं सुबह उठती हूँ ना और मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, जैसे बर्तन नहीं रहते सिंक में, किचन एकदम पोछा हुआ रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, तो सुबह उठ के ना चाय नाश्ता बनाने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन कभी कभी मेरी तबीयत ख़राब रहती है, तबीयत नहीं, कभी कभी मैं आलस कर देती हूँ, या कभी तबीयत ही ख़राब हो जाती है, तो मैं क्या कर फिर सुबह उठ के सारी किचन मैसी किचन देखती हूँ ना, तो आपको सीरियसली बोलूँ मुझे चाय बनाने का भी मन नहीं होता है। किस किस के साथ ऐसा होता है ज़रूर बताना। लेकिन मैं मोस्ट ऑफ कोशिश यही करती हूँ कि रात को ही अपना किचन प्लेटफॉर्म वगैरह सारी चीज़ें धो धा के रख दूँ, ताकि अच्छे से रहे। और देखिए सफाई किसको नहीं पसंद है, सफाई तो सबको पसंद है, लेकिन कोई करना चाहता है कोई नहीं करना चाहता है। लोगों को लगता है कि क्या ही साफ़ सफाई करके करेंगे, उसी में लोग बनाते रहते खाते रहते, लेकिन ऐसा नहीं है। साफ़ सफाई से भी फ़र्क पड़ता है, घर में वातावरण का फ़र्क पड़ता है, वाइब्स के फ़र्क पड़ते हैं। जैसे एक जो पॉजिटिव वाइब्स होता है और जो नेगेटिव वाइब्स होते हैं उसमें भी फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ को मैंने नोटिस किया है। जब भी मैं अपना घर को नमक वाले पानी से पोंछती हूँ ना, गुरुवार छोड़ के बाकी दिन मैं नमक वाले पानी से पोंछती हूँ, कभी नहीं पोंछती तो मुझे ना मन में ऐसा लगता है कि भाई आज घर में कितना आलस है, कितना मतलब मुझे लो फील हो रहा है, या कितना मैं एकदम आलसी कर रही हूँ, ऐसा होता है। और जिस दिन मैं नमक वाले पानी से घर को पोंछूंगी ना, उस दिन मेरे अंदर इतनी एनर्जी रहती है, इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बोलूँ। देखिए ये सब मानना ना मानना अपने ऊपर है, मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही ज़िंदगी है, वैसे ही घर का वाइब्स है। अगर आप घर में सब चीज़ें अच्छी रखोगे तो आपके चेहरे पे हंसी भी रहेगी, घर में खुशी भी आएगी, कोई चीज़ का नुकसान नहीं होगा। देखो जो ज़िंदगी में होना है वो तो होना ही है, उसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन बोलते हैं ना कि अगर कोई चोट लगी है, अगर उसका इलाज नहीं करेंगे, हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तो वो जख्म ठीक कैसे होगा, उसका इलाज तो करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही सारी चीज़ें, जैसे हम पूजा पाठ करके अपने कर्मा को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, घर में पोछा वोछा लगा के नेगेटिव वाइब्स को दूर कर लेते हैं, सारी चीज़ें हम लोग यही सब ना करते हैं। तो ब्लॉगिंग का मतलब ही यही है कि मैं अच्छी चीज़ें बताऊं, अच्छी चीज़ें करूं, तो वही सब चीज़ें हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे से रिलेटेड जितना कम हो सके उतनी चीज़ें मैं कम शेयर करूं। अगर ऐसा शेयर करने जैसा रहेगा तो ज़रूर करूँगी। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि आपको रेसिपी, घर कैसे क्लीन करना है, मैनेज कैसे करना है, अकेले कैसे रहना है, अगर बहुत बच्चे अकेले भी रहते हैं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, तो कैसे मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, तो सबकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। आई नो मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, बट तो भी कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना। तो यहाँ पे देखिए बातों बातों में मेरे बर्तन वर्तन हो गए थे, किचन प्लेटफॉर्म वगैरह सारा साफ़ कर दिया था। और जब बर्तन धो के ऐसा हो जाता है ना, जैसा लगता है कि झाड़ू और बर्तन घर में हो गया ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा काम खत्म हो गया। खाना बनाने का इतना टेंशन नहीं रहता है जितना झाड़ू और बर्तन का टेंशन रहता है।
तो मुझे तो यही है कि जब मेरे घर का झाड़ू पोछा और बर्तन हो जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा काम ख़त्म हो गया। कपड़े तो क्या है, कपड़े मशीन में धो लेते हैं तो उसका तो पहले जैसा अब इशू भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए गैस थोड़ा सा मैंने मीडियम रखा था, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी देर हो गया है तो स्लो कर देते, तो मैंने स्लो कर दिया। वैसे सब्ज़ी अपनी रेडी है और ये सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और सेवई कैसी लगी रेसिपी आप वो भी मुझे बताना। अच्छा, घर में ना थोड़ा चहल पहल है ना तो मुझे अच्छा लग रहा है। जब मैं अकेली रहती थी ना तो घर में सुनसान रहता था, मैं फटक से भाग के आंटी के घर चली जाती थी या नीचे चली जाती थी। लेकिन जब से अनुष आया है तब से मेरे को नीचे जाने का टाइम ही नहीं मिलता है, काफ़ी दिन हो गए। सिर्फ मैं एक बार नीचे उतरी थी आंटियों के साथ बैठने के लिए, वैसे वो लोग हमेशा ही फ़ोन करते रहते हैं तू आती क्यों नहीं है। बट सीरियसली बताऊँ, अभी मेरे पास ना दुगुना काम हो गया। अगर आपके घर में एक मेंबर भी कोई बढ़ जाता है ना, वो अपने बच्चे ही क्यों ना हो या कोई मेहमान ही क्यों ना हो, तो आपको ये टेंशन होता है कि दोनों टाइम क्या बनाए, क्या खिलाए, घर कितना साफ़ रखे, ये सारी चीज़ें, और पूरा टाइम उसी में निकल जाता है। तो सारी चीज़ें अभी मैंने कर ली है, किचन विचन साफ़ कर लिया है, अब सब्ज़ी रेडी हो गई है, इसको बंद कर देंगे। थोड़ा सा धनिया वनिया डाल दूंगी मैं इसके अंदर लास्ट में, और अपनी सब्ज़ी रेडी है। और यहाँ पे फटाफट आटा लगा के रख देती हूँ। अच्छा देखो, आटा लगाते लगाते मेरे क्लाइंट का भी कॉल आ गया था कि वो वैक्सीन के लिए आने वाली है। तो सारा काम ख़त्म करते करते मुझे शाम के 4 बज गए थे। 5 बजे मैंने मुकबंग वीडियो शूट किया था, जबकि अपना काम मैंने शुरुआत की थी 12:30 से। अनुष को नाश्ता देने से लेके सारी चीज़ें मैंने 12:30 से स्टार्ट किया था, लेकिन खाना खाते खाते अनुष को भी मैंने 4:30 बजे खाना दिया। पहले उसको दिया, वैक्सीन आटा लगा के रख दी, उसके बाद क्लाइंट आ गई तो फिर उसके बाद वैक्सीन मैंने किया, तो वो करने में 1-1.5 घंटा चला गया। उसके बाद से और भी चीज़ें थी, तो उसके बाद से फिर अनुष को पहले खाना खिलाया, फिर उसके बाद से अपनी मुकबंग शूट की। उसके बाद से फिर मैंने घर की साफ़ सफाई की, मतलब जैसे तो किचन विचन में हाथ से जब खाना वाना बनाती हूँ तो हाथ से पोंछ लेती हूँ एक कपड़े से, ताकि फिर वो गंदा ना दिखे। एक तो वाइट टाइल्स है ना, तो घर ना इतना गंदा दिखने लगता है ना, तो एकदम अजीब सा लगता है। और एक तो मैं स्लीपर पहनती हूँ क्योंकि मैं किचन में ये चप्पल मैं घर से बाहर पहन के बिल्कुल भी नहीं जाती। मेरा बाहर का चप्पल दूसरा है और एक किचन और घर के लिए, बाथरूम के लिए भी ये चप्पल नहीं है, बाथरूम के लिए मेरा अलग चप्पल है, तो इसको मैं बाथरूम में भी लेके नहीं जाती हूँ। तो सारे स्लीपर्स मेरे अलग हैं। तो क्या स्लीपर्स के निशान आ जाते हैं ना काम करते करते, या कोई चीज़ गिर गई तो उस पर अपना पैर पड़ता है तो स्लीपर्स के निशान बच जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, कपड़े से किचन पोंछ लेती हूँ। और यहाँ पे ऑलमोस्ट अपनी सब्ज़ी रेडी है। बहुत टेस्टी, मैंने जब खाया था ना इतनी भूख लगी थी, मैंने इतने फटाफट वीडियो शूट की कि इतनी भूख लगी थी कि मैं क्या ही बोलूँ। और काम करके मैं इतना थक गई थी, फिर उसके बाद से शाम को मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, सिर्फ इतना ही शूट किया और उसके बाद से मैंने रहने दिया। और कैसी लगी रेसिपी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तब तक मैं मनी बहुत लोग के कमेंट आते दीदी आप अपने मनी प्लांट में क्या डालते हो, तो भाई मैं अपने मनी प्लांट में कुछ नहीं डालती हूँ। इसमें सिर्फ कोकोपीट और थोड़े से ये पत्थर है और थोड़ा सा मिट्टी है, और इसको मैंने बॉटल में ग्रो किया था और बाद में मैंने इसमें लगा दिया। और डेली मैं कितना पानी डालती हूँ, हर रोज़ भी नहीं डालती, 2 या 3 दिन में तो मैं इसमें आरओ का पानी डालती हूँ। आपको दिखा देती हूँ ग्लास में भर के, मैं इतना ही पानी डालती हूँ इसमें, ज़्यादा ओवर नहीं डालती, और वो भी 3 दिन या 2 दिन के बाद। और जब नहीं रहती हूँ तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ये तो घर के अंदर है। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी ऑलरेडी इसमें एक्स्ट्रा हो गया था तो मैंने यहाँ बॉटल में भी लगाया हुआ है। तो यही है, मैं कुछ डालती नहीं हूँ इसके अंदर, सीधी बात है। और अब ये सब ग्रो हो रहा है तो बट मैंने सोचा था कि इधर पाइपलाइन में डाल दूँगी, बट वो सही नहीं रहेगा क्योंकि जब मुझे लेके जाना होगा, अगर कभी शिफ्ट किया तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसके लिए। तो बाकी और कोई एक्स्ट्रा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डालती हूँ। और उसके बाद से क्लाइंट चली गई थी, तो क्लाइंट के जाने के बाद ही तुरंत मैंने अपना हाथ वाथ अच्छे से धोया। धोने के बाद से मैंने फटाफट पूरियाँ बनाई। ये पूरियाँ सिर्फ अभी अनुष के लिए बना रही हूँ क्योंकि अगर मैं अपने लिए पूरियाँ बना दूँगी तो पूरियाँ दब जाएंगी और वो वीडियो में देखने को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने अभी सेटअप रेडी नहीं किया था और मैं खुद भी तैयार नहीं हुई थी। तो उसका खाना निकालने के बाद से, प्लेटिंग आपको दिखाने के बाद से मैंने अपना सेटअप रेडी किया और उसके बाद से अपना जो भी लिपस्टिक पाउडर जो भी मैं लगाती हूँ वीडियोज़ में थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, वो मैंने किया। उसके बाद से सब्ज़ी सैलेड वगैरह टेबल पे पहुंचाने के बाद से लास्ट में मैंने अपने लिए पूरियाँ बनाई। आप लोग सोचते हो ना कि सिर्फ खाना लेके बैठ जाते हैं और खाने लगते हैं, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, बहुत मेहनत लगती है कोई भी वीडियो, चाहे ब्लॉग शूट करने के लिए हो, चाहे आप मुकबंग वीडियो शूट करें, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हमने बना लिया और उठा लिया। तो मुझे तो देखिए, मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, रेसिपी भी शूट करती हूँ, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए अलग वीडियो शूट होती है, इंस्टाग्राम के लिए अलग शूट होती है। ऐसा नहीं है कि इसी में से मैंने उठा के डाल दिया, नहीं नहीं, सारे एंगल्स चेंज करने होते हैं। एडिटिंग का जो भी ये है
और टाइमिंग चेंज करना होता है, सब चीज़ें कलर इसमें मैच करना होता है कि क्या चीज़ इसमें अच्छा दिख रहा है। तो देखिए सब चीज़ में मेहनत है और ये सब चीज़ करते करते साथ में फिर घर को मैनेज करके अपने क्लाइंट को देख के सारी चीज़ें करके पूरा दिन मेरा ख़त्म हो जाता है। लेकिन तो भी मुझे ऐसा बोर नहीं होता। और बहुत लोगों के कमेंट ऐसे होते हैं कि क्या लेके बैठ गई, क्या ब्लॉगिंग कर रही है। तो जी नहीं, बहुत मेहनत लगता है, चाहे कोई भी ब्लॉगर हो, मैं ही क्यों ना हो, चाहे दूसरा ही क्यों ना हो। एक रेसिपी शूट करने के लिए भी ना 50 बार हमको इधर से उधर थाली अरे ये एंगल अच्छा है कि नहीं, वो एंगल अच्छा है कि नहीं, ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो चलिए बातों बातों में उसका खाना रेडी हो गया था तो उसकी प्लेटिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा इसी में मैं अपनी शॉर्ट वीडियो भी निकाल लूँगी। तो इसीलिए मैं लंच में क्या बनाया ये वीडियो शूट कर रही थी ट्राइपॉड पे लगा के। तो वीडियो यहीं तक थी, कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैनल के नेम, इंस्टाग्राम एबी पेज की लिंक है, तो वहाँ से फॉलो जरूर करना। इंस्टाग्राम एबी पेज पे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम की मेरी 3 आईडी है, तीनों आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे फूडी एसएस है और कुकिंग का है, और मेरे जो डेली लाइफस्टाइल के हैं वो वीडियोज़ अलग अलग डालती रहती हूँ, सेम वीडियोज़ नहीं होती है। आप चेकआउट ज़रूर करना। और फेसबुक पे भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ही डालती हूँ। तो यहाँ पे अपनी थाली रेडी है, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट